गुड इवनिंग साथियों। सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में। उत्तराखंड समसामयिक घटनाक्रम में आज एपिसोड नंबर 9 है। इससे पहले आप लोगों ने 8 के 8 एपिसोड को ज़रूर देखा होगा। परीक्षावाणी का जो घटनाक्रम दिया गया है परीक्षावाणी में। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। पहला आज का जो करंट अफेयर है वो है सोमनाथ मेला मासी। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कि सोमनाथ का मेला यानी मासी का मेला उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है या किस डिस्ट्रिक्ट में भी लग सकता है। इस तरह से सवाल बन सकता है। सोमनाथ मेले का आयोजन कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के मासी गांव में लगता है, यानी कुमाऊं मंडल में लगता है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तहसील का नाम पूछा जाएगा तो रानीखेत तहसील के मासी गांव में यह मेला लगता है, और जो कि रामगंगा नदी के उस पार स्थित सोमेश्वर महादेव के मंदिर के सामने नदी तट पर यह मेला लगता है। इसका प्रारंभ जो होता है वो वैशाख के अंतिम रविवार को होता है। बता दें कि पहले सत्र के मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है। पहले दिन के मेले को क्या कहा जाता है? सल्टिया मेला। इसका मुख्य उद्देश्य आकर्षण वैशाख के अंतिम सोमवार को सोमनाथ मंदिर के सामने रामगंगा के इस ओर के तट पर नदी में पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतियोगिता होती है यहाँ। ठीक है, दो धाराओं में बढ़ती है यहाँ पे। तो आप लोगों के लिए सवाल यहाँ से क्या है? एक तो सोमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, और सल्टिया मेला कहाँ लगता है, किस नदी के तट पर यह मेला लगता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है तुंगनाथ मंदिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अब जानेंगे कि तुंगनाथ मंदिर से क्या महत्वपूर्ण फैक्ट निकल करके हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 6 मई 2023 को उत्तराखंड के पुरातत्व विभाग के प्रभारी यानी अधिकारी देवराज सिंह रौतेला ने पंच केदारों में जो तृतीय केदार है तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की जानकारी दी। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में उत्तराखंड में स्थित किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है तुंगनाथ मंदिर को। बता दें कि राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो कि एशिया में समुद्र तल से ऊंचाई 12,800 फीट पर स्थापित शिवालय मंदिर है। ये उल्लेखनीय है कि प्राचीन मंदिर तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की। वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय महत्व के 44 स्मारकों को एएसआई द्वारा मान्यता दी गई है। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड में मंदिर यही है, तुंगनाथ मंदिर। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। उत्तराखंड का माना गांव अब देश का पहला गांव घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब से घोषित किया गया है तब से हमेशा दो में से एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछते रह रहा है आयोग। 24 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माना के प्रवेश द्वार पर
BRO, जिसे आप सड़क संगठन कहते हैं, बॉर्डर रोड की ओर से देश के अंतिम गांव के स्थान पर अब उस गेट में पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। देखिए, अब देश का जो अंतिम गांव था वो अब प्रथम गांव बन चुके हैं। तो देश का पहला गांव किसे घोषित किया गया है? माना गांव को। याद रखेंगे, माना गांव कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ज्ञात हो तो 21 अक्टूबर 2022 को माना में आयोजित कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माना गांव को भारत के अंतिम गांव के बजाय देश का पहला गांव कहा था। उन्होंने कहा था कि सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव कहलाएगा। वही भारत चीन सीमा से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है यह उत्तराखंड का माना गांव, जो समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आप लोगों के लिए निकल करके आ जाता है। एक तो किसे देश का प्रथम गांव घोषित किया गया है, और जो माना गांव है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे। ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत। पुष्कर सिंह धामी जी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ने सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम देहरादून में ए हेल्प, यानी जो ये हेल्प है, ये जो ऐप है या जो ये कार्यक्रम है वो पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंडे कार्यक्रम को शुभारंभ किया अप्रैल 2023 में। आपसे सीधे सीधे सवाल इस तरीके से पूछ सकता है, ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो पशुधन उत्पादन से। ठीक है, और ए हेल्प का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। हेल्प ए क्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंस फॉर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ए हेल्प कार्यकर्ता पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग करना और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ए हेल्प का मतलब समझ गए होंगे और यह कार्यक्रम का उद्देश्य भी आप लोग जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर। प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ लगाया गया? तो 6 अप्रैल 2023 को राज्य सचिवालय भवन में देहरादून में प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है। ज्ञात है कि बता दें, हेल्थ एटीएम के जरिए एक बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधित 72 तरीके की जांच की जा रही है। तो प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम पता चल गया आप लोगों को। वही इसके जरिए क्या हो रहा है कि एक बूंद खून से 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधित 72 तरीके की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य के चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए यात्रा मार्गों पर हेल्थ एटीएम स्थापित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में सवाल भी बन सकता है, ध्यान देना, ये चारधाम यात्रा से रिलेटेड भी है ये हेल्थ एटीएम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है उत्तराखंड
सौर ऊर्जा नीति। नई सौर ऊर्जा नीति 2023 में सरकार ने दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने सौर ऊर्जा नीति, जो नई सौर ऊर्जा नीति है 2023 की, उसके तहत कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2027 तक। तो 2500 मेगावाट। इससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ में ग्रामीणों की आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत निजी उपयोग या तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए सरकारी या निजी भूमि पर भी सौर ऊर्जा की परियोजनाएं लगाई जा सकेंगे और आप सरकार को जो सौर ऊर्जा से जो बिजली बनेगी वो भी आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पूछा गया था पीसीएस में। प्राचीन योग की विरासत को जीवित रखने हेतु विश्व स्तर के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यटन विकास बोर्ड की सहायता से, ये लाइन थोड़ा ध्यान से आप याद करिएगा, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा किसके साथ, राज्य पर्यटन विकास बोर्ड की सहायता से प्रतिवर्ष योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वही याद हो आप लोगों को, तो प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और राज्य पर्यटन विकास बोर्ड की सहायता से हमेशा योग महोत्सव कराया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ कराया गया, इस तरीके से सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ऋषिकेश याद रखेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, इससे आगे करंट अफेयर कंटिन्यू करेंगे ये। ठीक है, 4-5 एपिसोड में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।